Hello बच्चों, let's read this question. This question says that evolution of man was possible because of our ape-like ancestors. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैन का इवोल्यूशन कैसे पॉसिबल हुआ. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ मैन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन. अब सबसे पहले तो देखो, जब भी हम इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करते हैं तो बच्चों इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस. सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अबाउट ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस. राइट. अब देखो, जो ड्रायोपिथिकस थे ये बच्चों मोर एप लाइक थे. ये कैसे थे? दीज वर मोर एप लाइक. और जो रामापिथिकस थे ये कैसे थे? तो बच्चों दीज वर मोर मैन लाइक. दीज वर मोर मैन लाइक. लेकिन ये दोनों ही, मतलब कि जो ड्रायोपिथिकस है और जो रामापिथिकस है, ये दोनों ही कैसे थे? तो ये दोनों ही बच्चों आर्बोरियल थे, मतलब कि ये बेसिकली पेड़ों पे रहते थे. अब रामापिथिकस के बाद कौन आता है? तो बच्चों इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस. इसके बाद कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस. राइट. अब देखो, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे बच्चों, इन्होंने सबसे पहले होमोनिड फीचर शो करा था. इन्होंने क्या शो करा था? होमोनिड फीचर शो करा था. होमोनिड फीचर का मतलब है कि इन्होंने ह्यूमन लाइक फीचर शो करा था. और वो फीचर क्या था? तो वो था बच्चों बाइपेडल लोकोमोशन. इट वाज बाइपेडल लोकोमोशन. और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे बच्चों, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? वो थी 500 सीसी. अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आते हैं? तो बच्चों इनके बाद आते हैं होमो हैबिलिस. इनके बाद कौन आते हैं? होमो हैबिलिस. राइट. अब देखो, जो होमो हैबिलिस थे बच्चों, इन्हें हम टूल मेकर भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये टूल बनाया करते थे. और बच्चों इन्हें हम हैंडी मैन भी बोलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम हैंडी मैन भी बोलते हैं. और बेसिकली जो होमो हैबिलिस थे बच्चों, ये फ्रूट्स को ईट करते थे. और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? तो वो थी बच्चों 650 से 800 सीसी. राइट. अब होमो हैबिलिस के बाद कौन आते हैं? तो बच्चों इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस. इसके बाद कौन आते हैं? होमो इरेक्टस. अब देखो, जो होमो इरेक्टस है बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम जावा मैन भी बोलते हैं. जावा मैन भी बोलते हैं. और इन्हें हम पेकिंग मैन भी बोलते हैं. राइट. और ये क्या ईट करते थे? तो बच्चों ये मीट को ईट करते थे. और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? तो वो थी बच्चों 900 सीसी. राइट. होमो इरेक्टस के बाद कौन आते हैं? तो बच्चों इसके बाद आते हैं निएंडरथल मैन. इसके बाद कौन आते हैं? निएंडरथल मैन. अब देखो, जो निएंडरथल मैन थे बच्चों, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी बेसिकली 1400 सीसी थी. और ये क्या करते थे? ये डेड को बरी करते थे. ये क्या करते थे? ये डेड को बरी करते थे. और इनके अंदर एक रिलीजियस फीलिंग थी. निएंडरथल मैन के बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं बच्चों होमो सेपियंस. और होमो सेपियंस क्या है? ये है बच्चों मॉडर्न मैन. राइट. अब देखो, क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज पॉसिबल बिकॉज अवर एप लाइक एंसेस्टर. तो देखो, जो हमारे एप लाइक एंसेस्टर थे, मतलब कि जो ड्रायोपिथिकस थे और जो रामापिथिकस थे, ये कैसे थे? ये आर्बोरियल थे. लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, इसने क्या शो करा था? इसने शो करा था बच्चों बायपेडल लोकोमोशन, जिसकी वजह से मैन का इवोल्यूशन जो है ये पॉसिबल हो पाया. तो इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज पॉसिबल बिकॉज अवर एप लाइक एंसेस्टर शो बायपेडल मूवमेंट ऑन द ओपन लैंड. और ये बच्चों हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.